लंच में हम थोड़ा सा लाइट खाने की कोशिश करते हैं, छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं, कभी मीठा खा लेना, कभी समोसा खा लेना। तो हमें थोड़े गुनाह माफ़। सावी और नित्यम की दावत। इनके पास एक बास्केट है, खोलना पड़ता है बस। खोलो और वो प्रकट हो जाए। उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, उसमें तरह तरह के स्नैक्स मिलेंगे जो हेल्दी होते हैं। खुला डब्बा, जगी भूख। लंच बॉक्स, स्वाद भरा। सास बहू और बेटियां पहुंच गया है सीरियल सावी की सवारी के सावी और नित्यम के पास, जहां आज होगी लंच पार्टी। घर के खाने का स्वाद दिखेगा। क्या है इनकी डाइट, ये जानेंगे। साथ ही सावी यानी कि समृद्धि का दिखेगा खाना खजाना। इतना ही नहीं, आज तो सावी करवाएंगी अपने मेकअप रूम की सैर भी। तो आइए सीधा चलते हैं सावी और नित्यम के मेकअप रूम में, जहां खुलेगा डब्बा टेस्ट से भरा। तो भाई इससे पहले कि लंच पार्टी शुरू हो, सावी और नित्यम यानी कि समृद्धि और फरमान ने बताया अपनी डाइट प्लान के बारे में। क्या कुछ वो खाते हैं और क्या है उनकी फिटनेस का राज। Hi, this is Samriddhi Shukla हेलो एवरीवन, दिस इज़ फरमान हैदर। and we are doing a lunch story with GNT today. हम लोग अक्सर कई बार मैनेज करते हैं कि क्योंकि सबको पता है मतलब अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है या फैट लॉस करना है तो कैलोरीज इनटेक आपकी कितनी है और कितनी आप बर्न करते हो, इस पे चलता है। साइंस ये है। तो बेसिकली हम भी वैसे ही कर रहे होते हैं। हम उस तरह से अपने डाइट को मैनेज करते हैं कि अगर मन है हमारा सुबह कि हमने कुछ ऐसा खा लिया, या कभी मन हो गया, मैगी भी हम लोग कभी कभी खा लेते हैं, हालांकि नहीं खाना चाहिए, मैदा जिसमें होता है। या कभी बहुत ऐसा रेयरली ऐसा होता है कि समोसा, तो एक छोटे वाला एक मिनी साइज़ का समोसा आता है जो यहाँ का बहुत फेमस है, तो कभी वो खा लिया। तो हम ऐसे मतलब डिवाइड करते हैं कि ठीक है, मॉर्निंग में अगर हमने इमेजिन हमने वो खाया ओट मिल्क के साथ, या मूसली खाया, प्रोटीन पिया, या ये बहुत अच्छा साबूदाना खिचड़ी लेके आती हैं। ये इनकी मम्मी काफ़ी सारे डब्बे पैक करके देती हैं जिसे हम लोग खाते हैं और ये सबके साथ शेयर करती हैं। इनकी बहुत ही अच्छी आदत है। तो उस हिसाब से हम सोचते हैं कि लंच में क्या है कि लंच में हम थोड़ा सा लाइट खाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके बाद दिन भर काम करना है। तो ब्रेकफास्ट आपका अच्छा होना चाहिए, लंच थोड़ा मीडियम होना चाहिए, और डिनर जो है वो मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि कार्ब्स हो ही ना, हाई प्रोटीन होना चाहिए और लो कार्ब्स होना चाहिए। मैं आई थिंक एक्सरसाइज के लिए उतना वक्त नहीं निकलता है, लेकिन जितना वक्त होता है आई ट्राई टू डू समथिंग। आई रियली लाइक योगा बहुत पसंद है मुझे, तो योग करना पसंद है। और उसके अलावा खाने में आई थिंक बैलेंस इम्पॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं, कभी मीठा खा लेना, कभी समोसा खा लेना, आई थिंक वो मारना नहीं चाहिए, तो वो मैं नहीं करती। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन हम बस बैक टू बैक ऐसी ही चीज़ें खाते जा रहे हैं। तो आई थिंक बैलेंस करें तो सब कुछ बॉडी ले लेती है। ऐसा नहीं है, हमारे माँ बाप भी थे, वो भी ऐसे ही करते थे। रहते हैं ना दिन भर, हमारा फिजिकल वर्कआउट अच्छा खासा है। यहाँ से सेट जाना, सेट से वापस इधर आना, उसके अलावा सीन खड़े होकर करना, वॉक करना, ये करना, तो कैलोरीज बर्न काफ़ी होती है हमारी। तो हमें थोड़े गुनाह माफ़ है, मतलब जो नहीं खाना चाहिए। कोई इंसान जैसे वर्किंग है, बैंक में है, या कोई कॉर्पोरेट लाइफ है जिसमें वो बैठे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ फिजिकल वर्कआउट आपका उतना नहीं है। और अपने आप को वक्त पर ले आते हैं, वो बहुत बड़ी अच्छी बात है, और जल्दी तैयार हो जाते हैं। बाकी इतना काफ़ी है आई थिंक। कभी एक आध बार कॉफ़ी ले आएंगे तो ले आएंगे। अलादीन का चिराग है ना। हाँ, तो अलादीन का चिराग है, और इनके पास उनके पास चिराग था, इनके पास एक बास्केट है, पेटी है, उसे रब करने की जगह खोलना पड़ता है बस। पहले सोचो कि क्या खाना है, खोलो और वो प्रकट हो जाए। तो उसमें बहुत तरह तरह के उसमें ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, उसमें तरह तरह के स्नैक्स मिलेंगे जो हेल्दी होते हैं।
मतलब इनके स्नैक्स भी ऑलिव ऑयल में जो है, और उसके अलावा बहुत ही हेल्दी इनकी मम्मी सारे मील के जो डब्बे होते हैं 1 2 3 4, मतलब मिनिमम 3-4 तो आपको मिलेंगे अलग अलग तरह के, जिसमें ब्रेकफास्ट है, लंच है, इवनिंग स्नैक्स हैं, और रात के लिए भी एक कुछ एक्स्ट्रा दे देती हैं उनको कि लो बेटा खा लेना। अब अच्छा, इनकी कमाल की बात यह है कि इनको खुद नहीं पता होता कि इनके बॉक्स में है क्या, तो देखते हैं, सरप्राइज़ है ये। तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब बारी है डब्बा खोलने की और खाना खाने की, क्योंकि लंच टाइम होता है फन टाइम और पेट पूजा भी जरूरी है। मेरे लिए आज सरप्राइज है। वैसे आज इतना सरप्राइज नहीं है क्योंकि आप लोग आने वाले थे, तो मैंने पूछ लिया था मम्मी क्या है आज, कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ करेला या ऐसा कुछ बोरिंग सी सब्जी रखी है जिससे मतलब आज तक वाले सब लोग और जो देखने वाले वो बोले अरे यार ये तो बोरिंग है। बट बहुत ही मेरी वन ऑफ द फेवरेट सब्जी है। मम्मी को ऐसा लगा था अरे कुछ और भेज देती, क्योंकि कल उन्होंने राजमा बनाया था, बट आज उन्होंने बनाया है आलू टमाटर की सब्ज़ी। नॉर्थ में बहुत फेमस है, आई थिंक सबके घर में ही। अच्छा, राइस है, उसमें शायद घी पड़ा हुआ है। हाँ, घी है या बटर है, आई थिंक राइस, बटर राइस बोल सकते हैं, घी राइस बोल सकते हैं। और इधर मेरा फेवरेट, मतलब एक फेवरेट डिश है मेरी, जो शाही पनीर बोल सकते हैं, हालांकि मटर पनीर है। हाँ, पनीर कैसा भी हो मुझे पसंद है। पनीर इज़ फरमान्स फेवरेट फूड, ऑल टाइम फेवरेट फूड। घर का खाना जो होता है जी, घर का खाना उसका कंपैरिजन कुछ नहीं है, सच बताऊं तो। इसीलिए आई थिंक हमारे सेट पे सिर्फ एक फरमान ऐसे है जिनके घर पे से खाना नहीं आ सकता, क्योंकि इनके माँ बाप यहाँ नहीं रहते, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा ऐसा लगता है। मेरी सेटिंग है, आसपास के जितने भी ढाबे हैं उनमें मेरी कड़क सेटिंग है, तो कभी मैं इनसे भी बोलता हूँ, या जिसको खाना होता है कि कुछ मंगाना है तो मुझे बताओ। और मेरे मम्मी पापा आए थे 10 दिन के लिए, तो मेरे घर से हर दिन खाना आता था, जब तक मेरी मम्मी। सिर्फ इनके लिए नहीं आता था, पूरी बटालियन के लिए आता था। पूरी बटालियन के लिए खाना आता था। और बड़े जो भगोना, हाँ बड़े भगोने में वो कैसरोल भर के आता था। एक दिन तो ऐसा आया था, वो कैसरोल जो एक बड़ा वाला होता है, वो लिड खोली, उसमें पूरा सब कुछ। मटर पनीर, राइस, ये है आलू टमाटर और आलू टमाटर और राइस। तो इधर राइस की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है, ये परफेक्ट है, तो वो हम मैनेज कर लेंगे। अब मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ, तो आप अगर मानना चाहें तो मानिए ना, कि अगर आप चाहते हैं हमेशा स्लिम रहने के लिए, तो रोटी को अवॉइड करें। रोटी हम लोग, हमारी डाइट में कभी होती नहीं है, हम लोग नहीं खाते। हमारे साइड पे बहुत सारे लोग हैं जो रोटी नहीं खाते हैं। चावल भी कोशिश करें छोटा वाला कोलम राइस जो है, उससे फ़ैट आपका नहीं बढ़ता है, तो राइस आप खा सकते हैं, लेकिन उसका भी एक क्वांटिटी होता है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा। तो बाकी आप कुछ भी खाएं यार, मतलब सब्जियां होनी चाहिए, पनीर होना चाहिए, बाकी जो पसंद है। अपने काम के हिसाब से आई थिंक आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरह की कैलोरीज चाहिए आपकी बॉडी में। अगर आपका ज़्यादा फिजिकल वर्क है तो उस हिसाब से आपको खाना चाहिए होगा, बॉडी को चाहिए होता है प्रोटीन या कार्ब्स भी चाहिए होता है एनर्जी के लिए। तो अपनी जॉब के हिसाब से डिसाइड कीजिए। अगर आपका ऑफिस का काम भी है तो आई वुड से, मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, क्योंकि मैं जब कॉलेज जाती थी तो बैक टू बैक क्लासेस होती थी, फिर ट्यूशन्स होते थे, तो बैठे ही रहते थे। तो क्योंकि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती थी तो अजीब अजीब दर्द होने लगते थे, बैक में हो रहा है, पैर में हो रहा है। तो पता चला कि हर आधे घंटे में या 1 घंटे में एक वॉक भी ले ली ना, तो उससे भी हो जाएगा। तो आई थिंक ये छोटी मोटी चीज़ें हम, या स्ट्रेचिंग, इसे अगर इनकॉर्पोरेट करें तो एक हेल्दी लाइफ, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो सकती है। भाई समृद्धि शुक्ला एकदम देसी है, तभी तो देखिए कांटा चम्मच छोड़कर वो हाथ से ही खाना खा रही है, क्योंकि असली मजा तो इसी में ही है। मैं बहुत देसी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है हाथ से खाना। मुझे लगता है मेरा पेट भरता है जब मैं हाथ से खाती हूँ, और कोई भी खाना अगर मेरा फेवरेट हो तो मैं हाथ से ही खाऊंगी। और मुझे आई थिंक कोई, आई एम नॉट शाई, आई एम हु आई एम एंड आई लाइक टू बी माई सेल्फ।
तो मैं कहीं पर भी हूँ, अगर मैं बाहर भी रेस्टोरेंट में जा रही हूँ एंड इफ़ आई फील लाइक मुझे हाथ से खाना है तो मैं खाऊँ। तो चम्मच से सिर्फ तभी खाती हूँ जब मुझे शायद कम खाना होता है या खाना अच्छा नहीं लगता, बट आज इट्स वन ऑफ माय ऐसा नहीं है कि मैं हाथ से नहीं खाता, लेकिन जितनी भी थिक ग्रेवी होती है वो मैं हाथ से खाता हूँ, बाकी ये मैं नहीं खा पाता, वो निकल जाता है नीचे। तो भाई लंच पार्टी तो हो गई, अब बारी है सावी यानी कि समृद्धि के बास्केट में ताका झाकी करने की, जिसमें है खाने की ढेर सारी चीजें जो उनकी मम्मी उन्हें पैक करके देती है ताकि सेट पर वो छोटे छोटे ब्रेक में ये सारे स्नैक्स खा सके और दूसरों को खिला सके। तो ये मेरा बास्केट है, इसमें कुछ खाने की चीज़ें अलग अलग। ये तो इसे इग्नोर करें, ये मेरा लेंस का केस है, मैं एक्चुअली आई हैव अ नंबर। इसमें शेक आया था सुबह, फिर ये कुछ खाने के लिए है, दिस इज़ बायो भेल समथिंग, ये कुछ है नाचनी, बाइट्स, चना है, तो वैरायटी, सॉल्टेड पीनट्स है, चटपटीदा, बहुत अलग अलग, इवन मुझे भी सोच सोच के हंसी आ रही है कि ये क्यों है। पिस्ता, वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें वो है कैसे समझाऊँ मैं आपको, आंवला वो जो चटपटे वाले आते हैं ना, वो वाला है ये। इसमें ड्राई फ्रूट्स है और कुकीज़ है, इसमें ड्राई फ्रूट्स है, कुकीज़ है, ये डार्क चॉकलेट है, 90% डार्क, इज़ वेरी डार्क, बिल्कुल मीठी नहीं है ये। आई डोंट नो व्हाई आई हैव दिस, आई हैव चीज़। तो मुझे कोई भी खाना इंटरेस्टिंग नहीं लगता तो आई जस्ट स्प्रिंकल, दिस इज़ पाउडर चीज़, उसके ऊपर डाल देती हूँ एंड इट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। एंड बाकी ये मेरा फ्रूट बॉक्स है, तो ये ऐसे डब्बे मेरी मम्मी प्रिपेयर करके देती हैं। तो दिस इज़ होममेड, ये ऐसे लगेगा आपको कि जोमेटो स्विगी का है, बट नहीं, ये मेरी मम्मी ने भेजा है। बहुत बहुत ज़्यादा, और मुझे वैरायटी का बहुत शौक है, तो मैं कुछ ना कुछ, मतलब एक दो चीज़ें मम्मी रख दे तो मेरा काम नहीं बनता। मुझे आज इसका मन है, क्या पता कल किसका मन हो, और आपको पता है यहाँ कुछ नहीं आता, तो आई नीड माई ऑप्शंस, तो आई कीप माई ऑप्शन। कॉफ़ी की शौकीन हूँ मैं, तो मेरे पास ये वाली भी कॉफ़ी है, वहाँ भी एक कॉफ़ी रखी हुई है। यस। भाई एक्ट्रेस का दूसरा घर होता है उनका मेकअप रूम, और आज सावी यानी कि समृद्धि ने अपने मेकअप रूम को बड़े ही प्यार से सजाया है। तो चलिए आज करते हैं उनके मेकअप रूम की सैर। ये मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया, मुझे लगा जब रोज़ यहाँ आना है और यहीं पर रहना है तो इससे क्यों ना अपने तरीके से थोड़ा सा बनाया जाए ताकि एक घर लगे। सो नाउ दिस फील्स लाइक होम। सो मेरे घर पे भी ऐसी ही कुछ वॉल है एंड लाइक थोड़ा सा मोटिवेशन आई थिंक ज़रूरी होता है इन लाइफ। कैन यू रिमेंबर हु यू वर बिफोर द वर्ल्ड टोल्ड यू हु यू शुड बी। तो आई थिंक अपनी जो रूट्स है ग्राउंडेड रहना चाहिए एंड वी शुड रिमेन हाउ वी आर, एंड आई थिंक kindness is very important. So I think it doesn't take anything to be kind. So be kind to everyone. ये फोटो, ओ ये फ्रेंड्स की फ़ोटो है। फ्रेंड्स द सीरीज़, इट्स माई फेवरेट सीरीज़ इन द वर्ल्ड। एंड मैं किसी भी मूड में क्यों ना हूँ, इट जस्ट मेक्स माई मूड, मेरा मूड चेंज हो जाता है। मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, कुछ भी हूँ, बट फ्रेंड्स ऐसा लगता है जैसे वो मेरे ही फ्रेंड्स हैं एक्चुअली। तो ये सीरीज़ मुझे बहुत पसंद है। कैट पसंद है? कैट बहुत पसंद है। ओह माय गॉड, बहुत पसंद है। ये एक्चुअली हमारे सेट पे एवरीवन इज़ रियली नाइस। तो ये गिफ्ट दिया था, तो आपने देखा होगा फरमान के रूम में भी सेम है, सारे रूम्स में है ये एक मिरर है, ये अनदर कॉफ़ी है, ये अनदर कॉफ़ी है, ये भी कुछ कॉफ़ी के सामान है। दिस इज़ अ फ्रेंच प्रेस, इफ़ यू ड्रिंक कॉफ़ी यू विल नो व्हाट दिस इज़।
तो ये फ्रेंच प्रेस है, ये एक प्लांट था, आई एम सॉरी ये थोड़ा सा आई थिंक इट्स गॉन. लाफिंग बुद्धा, आई हैव अ कैंडल बिकॉज आई लाइक कैंडल्स, एंड कुछ बुक्स हैं बिकॉज अगर टाइम रहता है तो येस, मिशेल ओबामा ऑल्सो, आई थिंक शी इज़ अ ग्रेट लेडी. टाइम आप लोग को भी कभी भी होस्ट करना हो तो हॉट कॉफ़ी या कोल्ड कॉफ़ी यू लेट मी नो. मतलब अभी भी देखिए यहाँ पे टम्बलर रखा हुआ है, इसमें आइस भरी हुई है, कॉफ़ी हम पी रहे थे अभी जस्ट. अभी सिलसिला ख़त्म हुआ, अभी लंच हुआ, थोड़ी देर में फिर से कॉफ़ी शुरू हो जाएगी. नहीं, आई थिंक सब यहाँ अलग अलग तरह के रोल प्ले करते हैं, तो आई थिंक मेरा शायद खाने से रिलेटेड होगा. सो या अच्छा लगा मुझे ये लंच स्टोरी करके, एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग टू टॉक टू यू. मतलब आपने भी यू पुट इन द राइट क्वेश्चंस एंड बहुत मज़ा आया. एंड ऐसे ही आप लोग प्यार करते रहिए और देखते रहिए हमारा शो. थैंक यू. तो देखा आपने, आप सबके चहीते एक्टर्स कैसे काम के बीच भी समय निकालकर खुद का ख्याल रखते हैं. भाई हम तो यही कहेंगे कि सावी और नित्यम की सीरियल में ये जोड़ी यूं ही बनी रहे और आप सबको एंटरटेन करती रहे. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां.